आपको आत्मबोध और परमात्मा मिलन, इसमें क्या फर्क है? मतलब हम्म? આત્મબોધ અને પરમાત્મા બોધમાં શું ફરક? परमात्मा मिलन, મિલન अपन बोलते हैं ना भगवान मिल जाएंगे, भगवान, तो उसमें अनुभूति क्या होती है? मतलब कहने का मतलब, फिर भगवान मिल जाएंगे, फिर भगवान को पाने के लिए करो, सभी संत लोग बोलते हैं। अपन भगवान को भी पाते हैं, तो उसमें फिर बाद में क्या एहसास होता है वो? आत्मबोध इसको कहते हैं कि केवल भीतर की यात्रा करने की बात करें कि परमात्मा अपने भीतर है और कुछ नहीं है। तो आत्म कल्याण के लिए जो बात करते हैं, तो धीरे धीरे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, प्रकृति मिट जाए, तीन गुण मिट जाए, तब परमात्मा की अनुभूति होती है। बाद में क्या होता है, ये आपका प्रश्न है ना। बाद में केवल आनंद रहता है, प्रसन्नता और शांति रहती है। ये परमेश्वर प्राप्ति का ये प्रमाण है। जीवन में सुख आए दुख आए, उनकी कोई असर नहीं रहती। सुख की व्याख्या ये भोग्य पदार्थ नहीं है ज्ञानियों के लिए, ये अपने लिए है। जो गाड़ी है, बंगला है, धन है, ये कुछ मिल जाए तो सुख मिले, और ये सब चला जाए तो दुख लगता है। लेकिन ये ज्ञानी पुरुष को ये बाहर का जो सुख है वो सुख नहीं कहते। आए जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आत्म सुख जो है, एक बार मिल जाए तो कभी जाता नहीं है। केवल शांति रहती है। जीवन में कोई भी प्रसंग आए तो कभी अशांति नहीं होगी। प्रसन्नता, चित्त में बहुत प्रसन्नता रहती है। और परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो आनंद का अनुभव कर लिया तो आनंद रहता है। परमात्मा शांत स्वरूप है, तो परमात्मा की अनुभूति का मतलब शांत का अनुभव, शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव, सुख का अनुभव। परमात्मा सुख स्वरूप है, इसलिए जो अनुभूति हो गई वो हमेशा के लिए सुखी रहता है। तो ये परमात्मा की व्याख्या है। उसके जीवन में से कभी आनंद नहीं जाता, प्रसन्नता नहीं जाती, शांति नहीं जाती। कुल मिला के साधक के भीतर का बदलाव है, जाहिर में तो कोई बदलाव दिखता नहीं है। हाँ, आंतरिक परिवर्तन आता है ना, आंतरिक परिवर्तन। बाहर से तो कोई भी कपड़ा पहने, कहाँ भी फरे, गाड़ी में फिरे, बंगला में रहे, झोपड़ी में रहे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो तो भजन करते हैं, साधना करते हैं, तब धीमे धीमे धीरे धीरे ये बदलाव आ जाता है, स्वभाव बदल जाता है, आंतरिक परिवर्तन आ जाता है। बाद में अनुभव होता है ना। गंदगी होती है वहां तो परमात्मा की अनुभूति नहीं होती, तो सब शुद्धि हो जाए तब अनुभूति होती है।